नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का, है ना, बायोलॉजी चैप्टर। आप जो है हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट, जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के बारे में। बहुत ही अच्छे से इसका 2 पार्ट आएगा, है ना। तो बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग पढ़ेंगे, विद डायग्राम के हेल्प से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जैसा कि हमने बताया आपको कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। तो चलिए, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू पहले होता क्या है हम लोग चलिए बेसिकली हम लोग जो बुक में है वो पहले देख लेते हैं हम लोग कि स्टार्टिंग यहाँ पर क्या कैसे है। यहाँ जैसे यहाँ पर पहला ही चीज यहाँ पर बोला गया है, आप जैसा कि जानते होंगे कि यू हैव टू स्टडी दैट, है ना, यू हैव टू स्टडी दैट द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। देखिए, टिश्यू से पहले पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि सेल क्या होता है। सेल, है ना, टिश्यू से पहले पढ़ने से पहले आपको सेल जानना होगा कि सेल क्या होता है। जैसे जानते होंगे कि माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा पल रहा होता है तो आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, सेल बनता है। तो सेल सबसे पहले जानना होगा। सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। ये आप शायद जानते होंगे। तो सेल क्या है, किसी भी लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा यूनिट, समझ रहे। और नॉन लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा यूनिट क्या है ना। तो ये आप हमको बताएंगे। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा यूनिट क्या है यदि बात करें तो सेल है। तो यही चीज बोल रहा है कि सेल जो है ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप टू द टीनी माइक्रोस्कोपिक सेल। और हमने क्या बताया कि इसको क्यों बोला गया है माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि सेल को आप अपनी नंगी आंखों से, है ना, नहीं देख पाएंगे। आपको इसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। और जैसा कि जानते हैं कि प्लांट हुआ या एनिमल्स हुआ, जितने भी लिविंग थिंग्स है बाबू, उसका सबसे छोटा यूनिट यानी वो क्या चीज से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे कि सेल से मिलकर बना है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर लिखा भी है द सेल, यहाँ पर क्या बोलता है, द सेल, ठीक है, वेदर दैट टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर। और ये जो सेल है ना, सेल, ये या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म और या तो मल्टीसेलुलर हो भी सकते हैं। अब आपको ये जानना है कि सर यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टीसेलुलर क्या होता है, ये आप पहले बता दीजिए। देखिए, यूनिसेलुलर क्या होता है, जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनता होता है ना, पूरे शरीर उसका यदि एक सेल से मिलकर बना है तो क्या बोलेंगे, उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे। और यदि उसका शरीर बहुत सारे सेल से मिलकर बना है तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कंसिस्ट है टू द प्रोटोप्लाज्म। आप जानते हैं कि इसमें क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म भी होते हैं। आप प्रोटोप्लाज्म समझ लो या फिर सेल वॉल समझ लो। हालांकि जानते हैं ये सेल वॉल सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, ना कि एनिमल सेल में। ठीक है, द लिविंग सब्सटेंस, यू हैव टू आल्सो लर्न दैट थिंग। तो ये सब भी चीज हम लोग आप जो है पढ़ेंगे और बेसिकली ये चीज आप पढ़ भी चुके होंगे। चलिए, ये डायग्राम पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्यादा बोल होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना, सबसे छोटा यूनिट, आपने हम आपको बताया कि सबसे छोटा यूनिट क्या है, यहाँ पर सेल है। सेल से फिर क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम ही क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बताता है। तो ये शायद आई होप आप जानते होंगे। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो ये चीज वहां पर कि वेरियस ऑर्गेनली प्रेजेंट इनसाइड टू द सेल, और बहुत सारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनली होते हैं वो सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप मान लो कि जो है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, और भी बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बहुत सारा चीज हो गया। तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, इनसाइड, इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर में ये चीज प्रेजेंट होते हैं। These organelles are to the arrange into the highly organized manner to perform to the specific function। और जानते हैं कि ये जो सेल के अंदर जो भी उसके सेल ऑर्गेनली होते हैं, इसके अपने कुछ क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर इसके क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक एक फंक्शन होते हैं। तो सेल ऑर्गेनाइज फ्रॉम टू द टिश्यू, और सेल बहुत सारे मिलकर क्या बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं बाबू, वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बोले ठीक है। और टिश्यू ऑर्गेन्स फ्रॉम टू द ऑर्गन, और टिश्यू फिर मिलकर क्या बनेंगे, ऑर्गन बनाएंगे।
और ये ऑर्गन जो है ये फिर मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो क्लियर है, यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि सेल और सेल से मिलकर फिर क्या बनता है। तो ये चीज भी आप समझ गए, टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन सिस्टम। आई होप ये चीज समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ चीज। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि द ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन द बोथ। अब जैसा कि जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम जो होता है ना, वो ऑर्गन सिस्टम दोनों में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम जो है ना, ये ऑर्गन सिस्टम बोलता है कि प्रेजेंट होता है बोथ यानी प्लांट में भी और एनिमल में भी हायर ये ग्रुप बना लेता है। वन कैन से दैट द बॉडीज द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स एंड दे हेंस दे कॉल टू द ऑर्गेनिज्म। और जब ये जिसमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो मिलकर ही क्या बनते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे आई होप कि एक किसी ऑर्गेनिजम्स को बनने के लिए उसका सबसे छोटा यूनिट यदि आप देखेंगे तो सबसे छोटा यूनिट सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम हो जाता है तभी वो ऑर्गेनिज्म। तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अब भाई देख लेते हैं टिश्यू क्या है। टिश्यू, टिश्यू को समझने के लिए हालांकि आप ये समझिए कि किसी बहुत सारे आपको सेल छोटा छोटा यूनिट था, लेकिन क्या एक सेल पूरा काम कर सकता है आपके बॉडी में? तो आप बोलेंगे नहीं, एक सेल तो नहीं काम कर सकता है, ये तो सिंपल है। तो टिश्यू क्या होता है कि टिश्यू क्या होता है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है, यानी वो लोग कौन है, वो सेल है। तो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू है ना। अब वो क्या बोलते हैं कि भाई चलो कुछ काम हम कर लेते, कुछ काम तुम कर लो। ठीक है, जैसे आप बर्थडे पार्टी में आप देखेंगे तो बर्थडे पार्टी में एक सिंगल जो बंदा है वो कोई काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या होना पड़ा कि बहुत सारे सेल मिलकर बोला कि चलो कुछ हम अरेंजमेंट कर देते हैं, कुछ आप अरेंजमेंट कर दो। तो वैसे ही टिश्यू है, टिश्यू भी क्या करते हैं ये देख लेते हैं। इनकी यहाँ पर बोलता है ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कहने का मतलब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, ये एनिमल्स हो चाहे आप प्लांट्स हो, स्टार्ट देयर द लाइफ एज अ सिंगल सेल। ठीक है, वो सिंगल सेल से तो स्टार्ट करते हैं लाइफ, ये बात तो सही है, लेकिन वो फर्टिलाइज होकर के एग या जाइगोट, द फर्टिलाइज एग डिवाइडेड रैपिडली टू द प्रोड्यूस थाउजेंड एंड द मिलियंस ऑफ द सेल। मतलब पहले क्या देखें, पहले आप देखिए कि एक सेल था, एक सेल डिवाइड होकर क्या बना, दो बना, फिर ये दो डिवाइड होकर क्या बनेगा, दो बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से बहुत सारे सेल जो है वो डिवाइड होते 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 क्या बनते हैं, जो है ट्रिलियन मिलियंस ऑफ सेल बना लेते हैं, है ना। और मिलियंस ऑफ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मिलियंस ऑफ जो है सेल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ में आ गया होगा कि बिलियंस ऑफ जो सेल बना लेते हैं। ठीक है, सेल यहाँ पर वही चीज बोला है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल यहाँ पर बना लेते हैं। और ट्रिलियंस ऑफ सेल जो है ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। सम दीज ऑफ सेल आर टू द स्किन। अब कुछ इसमें से सेल जो है वो क्या है, स्किन में भी होते हैं, सम ऑफ टू द मसल्स में होते हैं, सम आर द बोन्स में भी होते हैं, स्टिल अदर्स फ्रॉम द ब्लड। तो ये सारी चीज जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेल मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं भाई। ठीक है, और डिवाइड होते जाते हैं, डिवाइड होते 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 इस तरह से डिवाइड होकर बहुत सारे बना लेते हैं। अब यहाँ पर बोलता है कि सेल होता क्या सर, ये बता दीजिए। सेल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर टू द सिमिलर इनटू द स्ट्रक्चर। यानी सिमिलर, सिमिलर मतलब होता है स्ट्रक्चर्स में भाई साहब एक ही जैसे होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ये चीज याद रखिएगा। सिमिलर इन द स्ट्रक्चर्स एंड टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। और वो क्या करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद वो क्या ही कहलाते हैं, वो टिश्यू कहलाते हैं। तो ये चीज आई होप कि हमने बता दिया कि एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि सिमिलर इन द स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए मान लीजिए टिश्यू को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे, तो सब एक ही जैसे बच्चे हैं, है ना, सब एक ही जैसे बच्चे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइज वे में क्या करते हैं, तरीके से कर रहे थे। कोई केक लाने का जिम्मा संभाल लिया, है ना, कोई जो है अरेंजमेंट करने का कर लिया, कोई क्लास रूम सजाने का कर लिया, है ना, कोई डेकोरेशन का काम कर लिया। तो टिश्यू भी उसी तरह से है कि ये सिमिलर एक फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं कि भाई हम ये काम कर लेंगे, वो तुम वो काम कर लो, ये काम हम कर लेते हैं। तो उसी तरह से अ ग्रुप ऑफ द सेल व्हिच आर टू द सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड परफॉर्म टू द स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शन। बात समझ रहे हैं कि हम यही काम करेंगे, इसमें हम एक्सपर्ट है। ठीक है, जैसे एक बच्चा ने कहा ना कि हम सजावट का सामान ला देंगे, हम केक ला देंगे, तो ये चीज आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बोलता है कि फॉर द एग्जांपल सरफेस ऑफ द सेल ऑफ द स्किन। यानी क्या बोलता है कि यदि आप एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल तो बोलता है सरफेस सेल ऑफ द स्किन फ्रॉम वन टिश्यू एंड द सेल ऑफ टू द कंटिन्यू मसल्स आर टू द कॉन्ट्रैक्ट।
मतलब यदि आप स्किन का लेंगे सेल या फिर आप मसल्स का लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन होता है, ये भी आप जानते होंगे। मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन कंटिन्यू करते रहता है। द मसल्स टिश्यू और टू द ग्रीन सेल्स ऑफ टू द लीफ फ्रॉम वन टिश्यू एंड द वुड फार्मिंग सेल्स ऑफ टू द स्टेम। तो यानी क्या होता है टिश्यू, ये हम बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिए। आई होप कि ये समझ में आ गया हो। वीडियो को यदि पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं काइंड ऑफ टिश्यू के बारे में कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर ही इस आधार पे है कि टिश्यू दो टाइप के पढ़ना है बेसिकली, एक प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है और एक एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। पर अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ आज प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले देखिए टिश्यू के बारे में बोल देता है कि टिश्यू दो तरह का होता है बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लांट टिश्यू है ना, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू हम लोग होता है। और इस प्लांट टिश्यू को भी बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट टिश्यू को बेसिकली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। यहाँ पर लिखा है कि प्लांट टिश्यू आर द टू काइंड्स। एक है भैया मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना, और दूसरा आप क्या पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू। चलिए इसको एक चार्ट के माध्यम से हम समझाते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट के थ्रू। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये चीज, हाँ, ये चीज आप देख पा रहे होंगे, है ना। यदि ये चीज आप देख पा रहे होंगे तो आप देख सकिए कि प्लांट टिश्यू, इस प्लांट टिश्यू के हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, समझ रहे बात, परमानेंट टिश्यू। और ये परमानेंट टिश्यू भी जो होता है दो टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। और सिंपल परमानेंट में आप यदि देखेंगे तो सिंपल परमानेंट में देखेंगे पैरेन्काइमा, पॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यदि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉम्प्लेक्स में तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहला नंबर पे पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने बताया कि आपको कि हम लोग प्लांट टिश्यू का एक नंबर पे पढ़ने वाले हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, ये चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग पिक्चर्स भी देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू होता क्या है। सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में देखिए, ये बोलता है कि मेड ऑफ द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ये बहुत ही ज्यादा डिवाइडिंग सेल है, बहुत मतलब जल्दी जल्दी क्या होता है, डिवाइड कर लेता है। बोला ठीक है, ये डिवाइडिंग सेल है, याद रखिएगा। लेकिन मेरिस्मेटिक के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जो है परमानेंट टिश्यू, वो क्या होता है, वो नॉन डिवाइडिंग होता है। याद रखिएगा, इसके लिए ट्रिक भी आपको बता देंगे, रुकिएगा। तो एक्टिवली ये क्या होता है, सबसे पहले आप याद रखिए कि ये डिवाइड करते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली डिवाइड करते हैं। ठीक है, देयर ओनली द फंक्शन इज द प्रोड्यूस मोर सेल। अब देखिए ये डिवाइड करेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा सेल क्या कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मोर सेल, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ टू द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में जो है बेसिकली ये पाए जाते हैं। अब आपका दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये प्लांट बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, ये पहले बता दीजिए। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं, हम पहले पढ़ा देते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है फाउंड इन ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट। क्या बोलता है कि प्लांट के जितने भी ग्रोइंग पॉइंट है ना, प्लांट के जितने भी ग्रोइंग पॉइंट है वहां पर होते हैं। अब आपको लग रहा होगा प्लांट का ग्रोइंग पॉइंट कौन सा होता है, ये पहले बता दीजिए। हम वो भी बता देंगे, ये भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, लाइक मतलब ग्रोइंग पॉइंट क्या क्या है, देखिए टिप, टिप टिप ऑफ द रूट्स। ठीक है, आप क्या बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं कि ये पहले कहाँ होते हैं, ये ग्रोइंग पॉइंट्स में होते हैं। ग्रोइंग पॉइंट्स क्या है, टिप ऑफ द रूट्स, स्टीम एंड द ब्रांचेस। तो ये चीज समझ में आ गया, टिप ऑफ द रूट। उसके बाद यहाँ ब्रांचेस में होता है, और ब्रांचेस के बाद हमने क्या बताया आपका, रूट के बाद स्टीम में भी होता है। कहाँ पर होता है, स्टीम में। पिक्चर्स दिखा दीजिए सर, ताकि ज्यादा बेस्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसके लिए भी पिक्चर्स हम आपको दिखा देते हैं और ज्यादा बेस्ट आपको समझ में यहाँ पर आएगा। चलिए चलिए, हाँ ये नंबर पे चलिए, ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आप यहाँ पर ये चीज देखिए। यहाँ पर आपको यदि देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये चीज आप ये वाला पिक्चर्स देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है। आई होप कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हाँ ये आपको दिख रहा होगा ये चीज। यहाँ पर देखिए एपिकल मेरिस्मेटिक, ये क्या करता है आपको मतलब मैंने बताया आपको, ये 3 जगह पर होता है। ठीक है, ये 3 जगह पर होता है। एक तो आप देख पा रहे हैं ऊपर में यहाँ पर, है ना, एपिकल मेरिस्मेटिक, जो क्या करता है, इंक्रीज करेगा इसका हाइट को। टिप, टिप ऑफ द प्लांट मैंने बताया ना, टिप। तो यहाँ पर होगा तो ये क्या करेगा, प्लांट के हाइट को क्या करेगा, हाइट को इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये वाला, है ना, ये क्या करता है,
ये क्या करता है, इंक्रीज द इंटर नोड ऑफ द लेंथ। मतलब देखिए आप क्या होगा कि देखिए आप हाइट वे में तो बढ़ेंगे, लेकिन आप इधर से भी क्या होंगे, मतलब फैलेंगे। बात समझ रहे हैं, मोटाई भी तो फैलता है ना, और इधर हाइट भी फैलता है। तो ये चीज भी हमने बताया था, इंक्रीज द इंटर नोड ऑफ द लेंथ। तो इंटरनेट ऑफ द लेंथ भी बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या देखते हैं, उसका हाइट भी बढ़ेगा। और बाबू यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे ये वाला पार्ट है ना, यदि ये पार्ट आप देख पा रहे होंगे तो आप शायद समझ पा रहे होंगे ये वाला। यहाँ पर ये पिक्चर छोटा कर देते हैं, शायद आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर, तो शायद आप समझ यहाँ अब दिख पा रहा होगा आपको। ये क्या करता है, इंक्रीज द ग्रेथ। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक्स। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये कहाँ होता है, टिप ऑफ द प्लांट में होता है, और 3 जगह होता है, मैंने आपको बताया। रूट्स में भी होता है, ये रूट्स को लंबाई को बढ़ाएगा, वो हाइट को बढ़ाएगा, और ये क्या बढ़ाएगा, इसका चौड़ाई को बढ़ाएगा। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आप देख लीजिए तो आपको ज्यादा बेस्ट समझ में आ जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये चीज देखिए, है ना, एपिकल मैरिस्मेटिक, इंटर मैरिस्मेटिक और लेटरल। यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंटर नोड को बढ़ाएगा, ये लेटरल को बढ़ाएगा, मतलब जो उसका चौड़ाई होगा बेसिकली। ये चीज आप देखिए यहाँ पर दिखाया गया है रूट्स में, ये इधर से फैलाएगा, और ये क्या करेगा, ऊपर फैलाएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझा दी होगी। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू का काम समझ में आ गया होगा। मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, प्लांट के बेसिकली ये हाइट वाइट को बढ़ाता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये चीज हम समझा दिए आपको। तो अब देखिए यहाँ पर कोई बोलता है कि ग्रोइंग ऑफ द, ये क्या होता है, ग्रोइंग पॉइंट इनटू द प्लांट लाइक टू द टिप ऑफ द रूट, बता दिए, स्टिंग भी बता दिए, और ब्रांचेस भी बता दिए, जैसा कि पिक्चर्स में आपको दिखा दिए। तो ग्रोइंग ये क्या करता है, वेयर द ग्रोथ ऑफ द लेंथ occurs, the growth into the thickness of to the sting is also due to the meristematic tissue। सारा चीज हमने बता दिया, ये ग्रोथ जो करता है ना, और स्टिंग का भी ग्रोथ करता है, सारा चीज हम आपको बहुत अच्छे से बता दिया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यदि हम लोग देखेंगे तो ये चीज देख लेते हैं कि इसका मेन कुछ जो है ना फीचर्स होता है, मेन कुछ फीचर्स को भी हम लोग बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं। चलिए मेन फीचर्स यहाँ पर क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है बाबू। ये क्या होता है, सेल आर बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और सेल वॉल्स आर द थिन। इसका सेल वॉल क्या होता है, बहुत ही थिन होता है, पतला होता है, और न्यूक्लियस क्या होता है, लार्ज होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है मैरिस्मेटिक टिश्यू का। और याद रखिएगा ये क्या होता है, कॉन्स्पिक्यूस जो होता है, इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है, क्लियरली विजिबल होता है, क्लियरली विजिबल, यानी इसका न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, तो कॉन्स्पिक्यूस, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा, ये न्यूक्लियस इसका लार्ज होता है और ये क्लियरली विजिबल होता है। ये चीज भी बता दी हमने। और इसका देखिए सेल आर ऑलमोस्ट विदाउट द वैक्यूल्स। देखिए इसमें इसका जो वैक्यूल्स होता है ना, वैक्यूल्स, इसका जो सेल वॉल, मतलब सेल्स आर ऑलमोस्ट विदाउट द वैक्यूल, मतलब इसमें वैक्यूल्स नहीं होता है। अब आप पूछेंगे वैक्यूल्स क्यों नहीं होता है, वैक्यूल्स इसलिए नहीं होता है बाबू, क्योंकि आप देखिए मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, ये रैपिडली क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग सेल है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली जितना भी एनर्जी रहता है ना, एनर्जी ले लेते हैं और उसको स्टोर करने का काम नहीं ले करते हैं। ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, इसीलिए आपने बताया कि इसमें वैक्यूल्स का कोई काम ही नहीं होता है। और पांचवा नंबर पे आप पढ़ेंगे कि सेल्स एक्टिवली डिवाइड टू द एट एंड न्यू सेल्स। ये चीज हमने आपको पहले ही बता दिया। आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं परमानेंट के बारे में। परमानेंट टिश्यू क्या है, देखिए परमानेंट टिश्यू के बारे में जाएंगे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल आप अपना एग्जांपल ले लीजिए और अपने दादाजी का एग्जांपल ले लीजिए। आप बन जाइए मैरिस्मेटिक टिश्यू और आपके दादाजी बन जाएंगे परमानेंट टिश्यू। बात समझ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, सबसे बेस्ट है। अब देखिए आपके दादाजी क्या है, अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हाँ, अब वो क्या है, नॉन डिवाइड है। और दादाजी एक समय के बाद आने के बाद क्या करते हैं, वो कहीं दरवाजे पे बैठ जाते हैं बाबू, है ना, और दरवाजे पे बैठने के बाद उसको स्पेशल टाइप का कोई काम दे दीजिए। अब दौर धूप वाला तो काम नहीं हो पाएगा उनसे, तो एक स्पेशल टाइप का वो काम करते रहते हैं। बात समझ रहे हैं, तो ये चीज है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये क्या चीज है। तो परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या बोला जाता है कि ये क्या है, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है। द परमानेंट टिश्यू फ्रॉम द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। ये प्लांट के बल्क ऑफ द बॉडी मतलब होता है कि विशेषतर ज्यादा देखा जाए तो प्लांट के ज्यादातर भाग में ये परमानेंट टिश्यू ही होते है ना। और ये क्या है, दिस टिश्यू डू नॉट डिवाइड। अब देखिए ये बूढ़ा हो चुका है, अब ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। दे बिकम टू द स्पेशलाइज, और ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। जैसे दादाजी अब क्या हो गए, एक उम्र आने के बाद बोलते हैं कि हम स्पेशलाइज हो गए भाई, हम रिटायर होने के कगार पे हैं, है ना। तो ये स्पेशलाइज हो चुके हैं, रिमेन द सेम थ्रू आउट देयर लाइफ। और जो भी बचा कुचा इनका जिंदगी होता है वो पूरे बचे कुचे जिंदगी में वही काम करते रहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे दादाजी का वही अच्छी एग्जांपल दिए कि बचे कुचे जिंदगी में क्या होता है, उनको एक घर में दे देता, बोलता है आप खाली देखते रहिए खाना वाना कैसे बन रहा है, मान लीजिए कोई पार्टी शार्टी, उनको एक जगह पर बैठा दिया जाता है, ठीक है, और पूरा मतलब वही काम बेसिकली वो करते हैं।
द न्यू सेल्स आर टू द फ्रॉम व्हेन द मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड। अब ये याद रखिएगा कि परमानेंट टिश्यू बने कैसे हैं। अब दादाजी भी तो कभी ना कभी लड़का रहा होगा, ठीक है। तो यही चीज हमने बताया कि ये जो न्यू सेल्स बनते हैं, है ना, ये परमानेंट टिश्यू वो कहां से आते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही आते हैं, डिवाइड हो के, ठीक है, डिवाइड हो के। और दिस न्यूली फॉर्म सेल्स ग्रो, और यही जो है ना सेल्स क्या होते हैं, ग्रो होने लगते हैं। और ग्रो होने के बाद आप क्या देखते हैं, ग्रो होने के बाद मैच्योर बन जाते हैं, और जो है मैच्योर होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं मैच्योर हो जाते हैं, और उसके बाद इसमें जो है वेरियस टाइप ऑफ टू द परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। वही चीज हमने बताया कि दादाजी भी जो परमानेंट टिश्यू बने हैं, यानी वो भी कभी क्या रहे होंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू रहेंगे, और वो डिवाइड होते होते फिर ये इस पोजीशन पे। तो परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये चीज हम आपको पहले ही बता दिए कि परमानेंट टिश्यू अब डिवाइड नहीं हो सकते, बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़ा हो चुके हैं, ठीक है। अ परमानेंट टिश्यू इज टू द ग्रुप ऑफ द सेल इन विच ग्रो टू द आईएफ स्टॉपेज कंप्लीटली फॉर टू द लॉन्ग टाइम। मतलब यहाँ पर परमानेंट टिश्यू क्या हो गया बाबू, यहाँ पर बोल दिया विच इज ग्रोथ, मतलब उसका ग्रोथ क्या हो गया, या तो रुक गया है ना, हमेशा के लिए, या तो कुछ समय तक के लिए क्या हो गया, स्टॉप हो गया है कंप्लीटली, या तो पूरा तरह से रुक गया है, या तो फॉर द टाइम बीइंग, मतलब या कुछ समय के लिए रुक गया है। आई होप कि ये चीज समझ में आएगा। और इस परमानेंट टिश्यू को बाबू अब यहाँ पर क्या किया गया, इसको भी दो टाइप में बांटा गया है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना, और एक हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, आई होप, ठीक है। अब देखिए, तो ये चीज बता दी हम लोग, एक इसका भी दो टाइप होता है बाबू, सिंपल परमानेंट और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। किसका बता रहे हैं, परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू का भी बाबू पहले तो हमने पढ़े मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा पढ़े परमानेंट। देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू का कोई टाइप्स नहीं है, परमानेंट का है। परमानेंट क्या होता है, सिंपल परमानेंट, और दूसरा क्या बताएं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर बोला जाता है एक नंबर पे, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, सिंपल परमानेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल परमानेंट के बारे में। अब ये सिंपल परमानेंट भी दो टाइप का होता है बाबू, एक होता है प्रोटेक्टिव और एक होता है सपोर्टिव। अब ये प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है प्रोटेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू द सेल विद टू द थिक, है ना, ये थिक वॉल्स। अब देखिए प्रोटेक्ट कब करेगा, जब इसका वॉल क्या होगा, थिक रहेगा, थिक मतलब होता है मोटा। प्रोटेक्ट कब करेगा वो, जब मोटा रहेगा, ठीक है, तो तब उसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। पतला रहेगा तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये चीज हम समझा दिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू कब होगा, जब इसका सेल वॉल सेल क्या रहेगा, इसका सेल विद टू द थिक वॉल्स, मतलब समझ में आ गया, सेल वॉल क्या रहेगा वो उसका मोटा रहेगा, मोटा, थिकनेस ज्यादा रहेगा, तभी ये प्रोटेक्ट कर पाएगा। आई होप कि ये समझा दिए। अच्छा सर, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता कहाँ है, ये सरफेस में होता है, कहाँ पर, रूट का, स्टीम का और लीव्स का। बात समझ रहे हैं, तो रूट, स्टीम और लीव्स, इसको सपोर्ट करने के लिए इसका सेल वॉल क्या होता है, मोटा होता है, थिकनेस ज्यादा होता है। आई होप कि ये चीज समझा दिया आपको। और उसके बाद एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल बोलता है एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स व्हिच इज द सीक्रेशन ऑफ द वैक्सी वाटरप्रूफ। इसीलिए बोलता बाबू ये प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इसीलिए आप पत्ता में कितना भी पानी डालेंगे ना, पत्ता में कितना भी पानी डालेंगे तो पानी उसका अंदर नहीं जाता, देखिएगा पानी फिसल के नीचे गिर जाता है। क्या है, क्योंकि उस पत्ता में क्या होता है, लीव्स में सरफेस में क्या होता है, उसका एक प्रोटेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जो कि उसके मतलब उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो वही चीज सीक्रेशन द वैक्सी वाटरप्रूफ सब्सटेंस। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में कि सपोर्टिंग टिश्यू क्या है, ये चीज भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सपोर्टिंग टिश्यू में देखेंगे तो ये भी क्या होता है, बेसिकली ये सपोर्टिंग टिश्यू क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। वो प्रोटेक्ट करने का काम था, ये सपोर्ट देने। अब ये सपोर्टिंग जो है ये तीन तरह का होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो एक नंबर पे हम लोग पढ़ लेते हैं पैरेन्काइमा। इसका पिक्चर्स भी आपको दिखा देंगे। देखिए पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, कंपोज द लार्ज थिन वॉल। इसमें ना थिन वॉल इसका बहुत ही क्या होता है, पतला पतला होता है, याद रखिएगा स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। और विद टू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस रहता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब होता है। दिस आर टू द लिविंग सेल्स। और सबसे याद रखिएगा ये क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। तो दो तीन चीज तो हम बता दिए, पैरेन्काइमा के बारे में तीन चीज बताइए क्या क्या। आप बोलेंगे सबसे पहले इसका सेल वॉल क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। दूसरा क्या बताएं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो होता है। दो चीज समझा दिए। और तीसरा चीज आप क्या बोलेंगे कि ये क्या होता है, लिविंग सेल होते हैं। ये क्या होता है बाबू, लिविंग सेल होते हैं। और ये कहां पर होते हैं सर, ये कहां होते हैं, ये सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होते हैं। ये कहां होते हैं बाबू, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट में होते हैं। तो तीनों चीज समझ में आ गया। आपसे पूछेगा लोकेशन बताइए, लोकेशन क्या बताएंगे, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा तीन बोलेगा कि फीचर्स बताइए फटाफट। तो आप पहले एक नंबर पे क्या बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, सेल वॉल क्या होता है, पतला होता है। आई होप ये चीज समझा दी। और तीसरा बताइए, जैसे हमने बताया कि आपको ये लिविंग सेल होता है। आई होप ये चीज समझा दी। आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, पैरेंकाइमा के बता दिए। अच्छा, ये काम क्या करते हैं सर पैरेंकाइमा? ये पैरेंकाइमा काम क्या करते हैं, पिक्चर्स भी आपको दिखा देंगे। दे स्टोर फूड, है ना, एंड प्रोवाइड टू द टेम्परेरी सपोर्ट ऑफ द प्लांट। सर ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम रहता है, ठीक है, और ये सपोर्ट भी प्लांट को करते हैं। फॉर एग्जांपल में देखिए पोटैटो, पोटैटो आर टू द मेनली कंपोज टू द पैरेंकाइमा। तो पोटैटो में क्या होता है बाबू, पैरेंकाइमा होता है, पोटैटो में पैरेंकाइमा होता है क्योंकि ये स्टोर करके रखता है स्टार्च को, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, तो ये चीज भी हम आपको बता दिए, ठीक है। तो एक बार पिक्चर्स भी दिखा देते हैं आपको, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए इसके में हम आपको पिक्चर्स भी दिखा देते हैं। हाँ, ये चीज तो हम आपको बता ही दिए, ये तीनों चीज, ये देखिए यहाँ पर रूट ये सब तो बता दिया आपको, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, है ना। और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये भी पिक्चर हम आपको बता दिए। ये वाला चीज देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है इस दोनों के बीच में, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये चीज यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना, ये चीज। तो ये क्या है बाबू, ये पैरेंकाइमा, ये कोलेनकाइमा है, देख लीजिए लॉन्गटेड है, इनलॉन्गटेड। इस दोनों के बीच में मेरिस्मेटिक ये इंटरमोलिक्यूलर स्पेस नहीं है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये क्या है, पैरेंकाइमा, ये पैरेंकाइमा जो कि हम अभी पढ़ाए। तो पैरेंकाइमा में क्या देखा है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है। सेल वॉल हम बताए थे इसका पतला होता है, क्या होता है, पतला होता है। ये सभी सारा चीज हम आपको बता दिए, यहाँ पर भी दिख रहा होगा ये सब, ठीक है। आई होप कि ये चीज हम आपको ये चीज भी बता दी, है ना। अब कोलेनकाइमा में देखिए इसका सेल वॉल क्या होगा, मोटा होगा, इसका सेल वॉल क्या होगा बाबू, इसका सेल वॉल क्या होगा, मोटा होगा, देख रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। और वैक्यूल्स क्या होता है, इसका बड़ा होता है। तो कोलेनकाइमा भी हम आपको बता दिए। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोलेनकाइमा के बारे में देख लेते हैं, कोलेनकाइमा। तो पैरेंकाइमा में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। कोलेनकाइमा में देखिए बाबू, यहाँ पर कोलेनकाइमा क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है कि ये मेड ऑफ टू द लिविंग सेल। तो आपको हम बताए थे पैरेंकाइमा में क्या होता है, लिविंग सेल होते हैं, और ये भी क्या है बाबू, ये भी होते हैं लिविंग सेल, विच आर टू द इनलॉन्गेटेड। ये क्या होता है, इनलॉन्गेटेड होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या होता है, इनलॉन्गेटेड होता है। आई होप कि ये चीज आपको दिख रहा होगा। और ये क्या होता है, थिक एट टू द कॉर्नर एट द एज। थिक मतलब होता है थोड़ा मोटा, थिक मतलब क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। दिस टिश्यू इज द, ठीक है, ये क्या होता है, ये चीज भी होता है, दिस टिश्यू इज द फाउंड इनटू द लीफ स्टॉक। तो ये चीज हम आपको बता दिए, कहां पर होता है बाबू, तो ये कहां होते हैं, ये होते हैं लीफ के स्टॉक में। ये क्या होता है, लीफ के यहाँ पर स्टॉक में होता है, ठीक है, स्टॉक में। एंड बिलो टू द एपिडर्मिस ऑफ द स्टिक, दिस टिश्यू हेल्प टू द सपोर्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, पार्ट्स को। तो ये चीज समझ में आ गया। आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा के बारे में बताइए फटाफट। कोलेनकाइमा क्या होता है, पहला ये लिविंग सेल होते हैं, ठीक है, इसका सेल वॉल मोटा होता है, उसका क्या देखे थे, पतला था, लिविंग सेल वो भी था, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, मोटा होने के साथ साथ ये क्या करता है बाबू, ये कहाँ होता है, आपसे पूछेगा कहाँ होता है, तो ये होता है लीफ के स्टॉक पे। जैसे मान लीजिए ये लीफ है, मान लीजिए ये लीफ है, ऐसे करके ये लीफ है ना, ये क्या है, लीफ है, आप यहाँ पर देख पा रहे लीफ। तो ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है आपको, ये कोलेनकाइमा होता है। ये क्या होता है, कोलेनकाइमा। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, बेसिकली सपोर्ट करने का काम करता है प्लांट को, ठीक है। ये क्या करता है बाबू, सपोर्ट करने का काम करता है। अब देख लीजिए स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, ये कंपोज ऑफ टू द लॉन्ग, ये भी लॉन्ग है, नैरो टाइप का है, थिक वॉल होता है। ये भी क्या होता है, इसका भी क्या होता है, वॉल थिक रहता है। और यहाँ पर दिस आर टू द डेड सेल। लेकिन देखिए अभी हम लोग जो फर्स्ट और सेकंड पर क्या है, वो सेल क्या था, लिविंग सेल था, और ये क्या है, डेड सेल है। दिस टिश्यू प्रोवाइड टू द स्ट्रेंथ, ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा था। जबकि आप जो यहाँ पर कोलेनकाइमा पढ़े थे, ये क्या करने का काम कर रहा था बाबू, ये आपको सपोर्ट कर देने का काम कर रहा था। आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको एक बार हम लोग पिक्चर्स में भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा का सेल वॉल क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, ये चीज भी समझ आ रही है। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब इसको एक बार पिक्चर्स में देख लीजिए। यहाँ पर पैरेंकाइमा का आप देख लीजिए, आई होप कि आपको ये दिख पा रहा होगा पैरेंकाइमा, हाँ ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस आप देख पा रहे होंगे, हो रहा है यहाँ पर, है ना, वैक्यूल्स भी होता है। अब इस तीनों पिक्चर्स को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि पैरेंकाइमा क्या होता है, तो फूड स्टोर करने का काम होता है। तो देखिए पोटैटो में भी क्या है यहाँ पर, ठीक है। और अब यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का क्या काम था, स्ट्रेंथ देने का काम था, है ना।
देख लीजिए यहाँ पर आपको कॉलेनकाइमा कहीं भी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं दिख रहा होगा। और स्क्लेरेनकाइमा भी आप देखते होंगे इनलॉन्गेटेड है और नैरो टाइप का है, ठीक है। इसका भी क्या होता है, थिक सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक, मतलब उसका मोटा होता है सेल वॉल, आप यदि देख पा रहे हो तो ये सब, ठीक है। और आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आगे हम लोग फिर आगे बढ़ जा रहे हैं यहाँ पर। तो स्क्लेरेनकाइमा का हमने क्या बताया, ये स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो चलिए एक बार इसको अब हम लोग यहाँ पर एक बार कंपेयर करके पढ़ लेते हैं तो ज्यादा से बेस्ट रहेगा यहाँ पर, आई होप। ये पिक्चर्स भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब सबसे पहला फीचर देख लेते हैं कि पैरेन्काइमा बाबू होता कैसा है, पैरेन्काइमा क्या होता है, होता कैसा है, ये चीज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पैरेन्काइमा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पैरेन्काइमा के बारे में फटाफट हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। पैरेन्काइमा ये कैसे होते हैं बाबू, स्पेरिकल होते हैं और थिन वॉल होता है। और ये सबसे पहले क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, पहला वाला में तो बता दिए थे। अब चलिए इसमें देखिए क्या आता है, ये इनलॉन्गेटेड था, पिक्चर्स भी हम आपको अभी दिखा दिए। और ये भी क्या था, ये भी क्या था, लिविंग थिंग्स था, ठीक है, मतलब लिविंग था। और यहाँ पे देख लीजिए ये भी क्या लिविंग सेल्स है। इंटरमोलिकुलर स्पेस आर टू द प्रेजेंट बिटवीन द सेल, इसमें भी इंटरमोलिकुलर स्पेस था लेकिन थोड़ा कम था, ठीक है, लिटिल था, लिटिल। आई होप कि ये चीज समझ आ गया। और ये भी क्या था, इसका सेल वॉल भी थोड़ा मतलब क्या था, ये मतलब मोटा ही था, ठीक टाइप का। आई होप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोला जाता है इसका क्या है, लॉन्ग है, लॉन्ग नैरो टाइप के थे, थिक वॉल था, इंटरमोलिकुलर स्पेस टू द एब्सेंट, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर एब्सेंट था, मतलब दो सेल के बीच का जो जगह होता है उसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं था। और ये क्या था बाबू, डेड सेल था, ये हम आपको पहले ही बता दी। आई होप कि इतना समझ में आ गया हो। लोकेशन बताइए, ये क्या होता है, मैंने बताया था बल्कि ऑफ द प्लांट, है ना, यानी ये क्या होता है, थ्रू आउट द प्लांट इन एवरी सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट पार्ट में होता है, हम आपको पहले ही बता दी। अच्छा ये कहाँ होता है सर, ये बेंच ऑफ द लीव्स और यंग स्टेम में, ये भी बता दिए थे स्टॉक में। और ये क्या होता है वो, ये यहाँ पर बोला जाता है कि फाउंड इनटू द मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक टू द वुड बार्क, है ना, मैच्योर वाले पार्ट्स में होता है, ये डेड सेल होते हैं, ये चीज भी समझा दिए। अब देख लीजिए फंक्शन के बारे में, ये क्या काम करते हैं बेसिकली, ये हमने बताया था आपको, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, और फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, ये सब चीज काम करता है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये क्या करता है, प्रोवाइड टू द फ्लेक्सिबल, है ना, लचीलापन देने का काम करता है कॉलेनकाइमा, ठीक है, लचीलापन जो प्लांट्स में देखते होंगे, है ना, हवा हुआ मतलब चलता है तो आप देखते हैं कि फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट को देने का काम करता है। और यहाँ पर यहाँ आ जाएंगे तो ये क्या करता है, रिजिडिटी, मतलब थोड़ा कठोर, मतलब प्लांट जो देखते हैं कठोर होता है चीज, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द प्लांट को काम करता है। होप कि ये चीज भी हम आपको समझा दिए। अब हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़कर चैप्टर को यहीं भी एंड करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता क्या है, तो चलिए इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और टू द कंडक्टिंग टिश्यू। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो और नाम से जानते हैं बाबू, उसका अदर नेम भी है, क्या नाम है, एक तो है कंडक्टिंग टिश्यू और दूसरा नाम है इसका वस्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम को मिला देते हैं, इसको वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, बोले ठीक है। इट प्रोवाइड टू द पासेस फॉर टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लांट। सर ये काम क्या करता है, ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है, रास्ता प्रोवाइड करता है। सर क्या चीज के लिए रास्ता, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है कोई भी मटेरियल को ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब ये दो ही होते हैं बाबू, ये तो जाइलम होते हैं और या तो फ्लोएम होते हैं। अब ये जाइलम और फ्लोएम को भी हम लोग बहुत ही आसानी से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जाइलम क्या होता है। देखिए आप बार बार बोलिए जाइलम, जाइलम, जाइलम आप बोलेंगे तो उसमें एक वर्ड आ रहा होगा जल, और फ्लोएम बोलिए फ्लोएम, उसमें एक वर्ड आ रहा होगा फूड, आप रिलेट कर पा रहे हो। तो ये क्या काम करेगा, ये यही काम करेगा, ये जल को ले जाने का काम करेगा, जल के साथ साथ मिनरल्स को भी ले जाने का काम करेगा। और फ्लोएम क्या करेगा, फूड को ले जाने का काम करेगा, ट्रांसपोर्टिंग ही कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करे। तो चलिए जाइलम के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर आपको जाइलम दिख रहा हो, जाइलम क्या होता है, इसका वॉल क्या होता है, थिक रहता है, ठीक रहता है, और ये ट्यूब टाइप का होता है, समझ रहे, ट्यूब, जाइलम क्या है, ट्यूब टाइप का है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है। और ये डेड सेल होता है, ये क्या होता है पहले बाबू, डेड सेल होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपसे पूछेगा जाइलम और फ्लोएम में डेड सेल कौन होता है, तो जाइलम जो जल लेके जाता है वो मर जाता है, ठीक है, ऐसे याद करिए। तो ये क्या होता है, डेड सेल होता है, डेड सेल होता है, आई होप कि समझ में, और इसका वॉल क्या होता है, ठीक रहता है। दिस सेल्स आर प्लेस, ठीक है, प्लेस एंड टू एंड। अब देखिए यहाँ पर बोला जाता है, ये हुआ, फिर उसके बाद यहाँ हुआ, फिर यहाँ पर एक और हुआ, तो ये एंड टू एंड क्या रहता है, ये आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। द सेल्स आर टू द प्लेस एंड टू एंड। और यहाँ पर क्या होता है, द पार्टीशन बिटवीन द सेल्स डिसॉल्व टू द फ्रॉम द लॉन्ग चैनल्स फॉर टू द ट्रांसपोर्टेशन वाटर एंड मिनरल। चलिए इसको भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक हुआ,
फिर यहाँ से एक बना एंड टू एंड है, ठीक है, यहाँ पर एंड टू एंड है, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर इस तरह से आप ये एक लॉन्ग क्या बन रहा है ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से ये आया, फिर यहाँ पर, तो अब ये जो होता है ना, इसको क्या बोलता है यहाँ पर कि पार्टीशन बिटवीन द सेल्स डिसॉल्व। अब इसको क्या करता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, ये बेसिकली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और आगे इसके बाद इसका काम आराम से आसानी से हो जाता है। आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे हैं ठीक है। तो ये चीज भी बता दिए, इसका जो पार्टीशन होता है, पार्टीशंस मैंने आपको पिक्चर्स में जो बताया, तो इसका जो पार्टीशन होता है, पार्टीशन किसको बोल रहे हैं, पार्टीशन पार्टीशन किसको बोल रहा है, जैसे ये वाला पार्टीशन, ठीक है, तो ये जो पार्टीशन है ना, ये पार्टीशन क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। तो पार्टीशन बिटवीन द सेल्स डिसॉल्व फ्रॉम द लॉन्ग चैनल्स एंड टू द ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। आई होप ये भी समझ में आ गया हो। अब ये जाइलम जो होता है 4 पार्ट से ये भी मिलकर बना होता है, जैसा कि आप जान रहे होंगे या देख पा रहे होंगे। जाइलम देख लीजिए, जाइलम के बारे में यहाँ पर क्या होता है कि ट्रैकियाड्स, ठीक है, सॉरी ट्रैकियाड्स नहीं है, इसको ट्रैकिड्स बोलते हैं, और वेसल्स भी होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। इसको हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, 9 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल फॉर्म में, हालांकि इसको वीडियो 9 क्लास का अपलोड कर दिया गया, आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं। जाइलम सेल्स क्या होता है, ये काम क्या करते हैं सर, जाइलम सेल आप बता दीजिए। जाइलम सेल जैसा कि नाम से बताया हमको, जाइलम, जाइलम में एक वर्ड आ रहा है जल, जल आप बोल के देखिए, तो जाइलम क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, वाटर को और मिनरल्स को, ये ऑब्जर्व करते हैं कहां से बाबू, ये रूट से ऑब्जर्व करते हैं, पिक्चर्स दिखा देते हैं, फ्रॉम द सॉइल एंड अपवर्ड द लीफ, ऑन लीफ के अपवर्ड में मतलब लेके जाते हैं। द वाटर इज यूज्ड टू द प्रिपेयर ग्लूकोज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। सर ये पानी का काम क्या होता है, ये पानी का काम होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान खाना बनाने का काम, ठीक है, और वाटर वेपर इन द ट्रांसपिरेशन, और ज्यादा पानी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू से उड़ जाता है, ठीक है। चलिए हम आपको ये चीज दिखा देते हैं। सबसे पहले आप जाइलम वेसल्स देख पा रहे हैं, देखिए जाइलम वेसल आप यदि देख पा रहे होंगे तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे कि जाइलम वेसल, यहाँ पर जाइलम का देखिए वन वे, यहाँ पर वन वे यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, वन वे मतलब होता है एक ही तरफ से जा रहा है, आप देखिए यहाँ पर एक ही तरफ से जा रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक तरफ जा रहा है, ठीक है, ये एक ही तरफ जा रहा है। अच्छा यहाँ पर यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, 2 वे है, मतलब जा भी रहा है और आ भी रहा है, जा भी रहा है और आ भी रहा है, यहाँ 2 वे फ्लो हो रहा है वाटर और फूड का। तो ये चीज समझ में आ गया, फ्लोएम क्या होता है, ऊपर से ले जाने का भी काम करता है और आने का भी, जैसे आप समझिए ना खाना, अब खाना कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है, फ्लोएम के बारे में बता देते हैं। तो खाना जब बन जाता है, तो मान लीजिए आपके घर में मम्मी किचन में खाना बना रही है और आपका 3 फ्लोर है घर, तो कोई मान लीजिए छत के ऊपर में है, तो मम्मी क्या करती है, खाना वहां भी पहुंचाती है, और यदि आपका ग्राउंड फ्लोर है तो वहां भी खाना पहुंचता है। तो बाबू फ्लोएम जो है ना वो हर जगह पहुंचता है, बात समझ रहे हैं। तो ये 2 वे फ्लो रहता है, 2 वे मतलब जानता भी है और आता भी है, समझ में आ रहा है, कहीं भी ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, लेकिन याद रखिएगा जाइलम क्या होता है, हमेशा ऊपर ही जाता है। एक पिक्चर्स और दिखा देते हैं, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, तो जाइलम और फ्लोएम को यहाँ एक 1 वे दिख रहा होगा और यहाँ पर 2 वे दिख रहा होगा। आई होप कि ये चीज भी आपको हम समझा दिए, और कोई पिक्चर्स है तो ये भी दिखा देते हैं हम आपको। तो आई होप कि ये चीज हम आपको समझा दिए, ठीक है। रुक जाइए, और कोई पिक्चर होगा तो हम आपको दिखाना। हाँ ये वाला पिक्चर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर हमने बताया आपको वाटर और मिनरल्स, आई होप कि आपको दिख पा रहा होगा ये पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर और मिनरल्स, देख लीजिए यहाँ वाटर और मिनरल्स जो है ना, यहाँ पर वाटर और मिनरल्स, ये वाटर और मिनरल रूट से लेके जाता है, रूट से लेके जा रहा है ये वाटर और मिनरल्स, देख लीजिए, और ये क्या है, 1 वे फ्लो है, 1 वे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये वाटर एंड फूड लेके जा रहा है, लेकिन ये क्या है, 2 वे है। तो आई होप कि समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या करता है, खाना बनाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पिक्चर्स में, देख लीजिए ये 1 वे है और ये 2 वे है। तो जाइलम और फ्लोएम भी आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, तो जाइलम को ये बता दिए, और फ्लोएम के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फ्लोएम क्या बोल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर फ्लोएम, फ्लोएम क्या बोलता है कि फ्लोएम इज द लिविंग ट्यूबुलर सेल, और फ्लोएम भी क्या है बाबू, हम आपको बता दिए क्या होता है, ये लिविंग है, लेकिन जाइलम क्या है, डेड सेल है, डेड, और ये क्या है, लिविंग ट्यूबुलर सेल है, विच प्रोवाइड टू द पासेज ऑफ टू द डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स।
ये क्या होता है, ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आपका दोनों तरफ जाता है, टू वे है, मतलब प्रोवाइड करता है अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर भी जाता है, डाउनवर्ड्स नीचे भी आता है, मूवमेंट अप टू द फूड मैन्युफैक्चर बाय द लीफ। तो यानी खाना जो बन जाता है लीव्स, तो इसको क्या करता है, खाना को लेकर ये ऊपर भी जाता है, ऊपर वाले सारे पार्ट्स को भी देता है और नीचे वाले पार्ट्स इवन रूट्स को भी देता है, यही वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ टू द, ये भी क्या होता है, 3-4 पार्ट से ये भी मिलकर बनता है, ठीक है, सीड ट्यूब्स, ठीक है, कॉम्पेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। ये चीज भी हो गया। और जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जाइलम क्या होता है बाबू, ये जाइलम जो होता है ना, ये क्या होता है, डेड सेल होता है। ये क्या होता है, बेसिकली ये डेड सेल होता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो जाइलम क्या होता है, ये क्या होता है, डेड सेल होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, लिविंग सेल होता है। और जाइलम क्या करता है सर, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वाटर को और मिनरल्स को, जो कि ऑब्जर्व करता है कहां से, रूट से, और पूरे सारे प्लांट्स को ये प्रोवाइड कर देता है। और ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये चीज हम आपको बता दें, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, अपवर्ड्स, खाली ऊपर जाता है, ठीक है, पानी को लेकर रूट से। अब वही चीज यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, मतलब ये दोनों वे जाता है, बाई डायरेक्शनल कंडक्शन। और बोथ मतलब अपवर्ड्स भी जाता है और अपवर्ड्स भी जा रहा है और डाउनवर्ड्स भी जा रहा है। और मेनली ये क्या होता है, लिविंग सेल होते हैं और कंडक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग लीव्स, है ना। मतलब ये खाना जो है बेसिकली लीव्स जो बना लेते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग सेकंड पार्ट इसका बना देंगे एनिमल टिश्यू का। यहाँ तक में कोई डाउट है तो आप जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।